जाकर के डासना को घेर लिया गया, उनकी हत्या का प्रयास किया गया, उल्टा पुलिस उन्हीं पे कार्रवाई की, उन्हीं लोगों पे कार्रवाई हुई। आप एक चीज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस पंचायत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां, लोग कहते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। किसकी जनसंख्या बढ़ रही है भाई? किसकी जनसंख्या बढ़ रही है? कोई व्यक्ति इसमें नहीं होगा जिसकी 4 संतानें होंगी। मुश्किल से 1 या 2 आदमी होगा, मुश्किल से एक या 2 आदमी होगा। उत्तराखंड में अभी 40 और 60 का रेशियो हो गया केवल 10 वर्षों में। पूरा केरला इस्लामिक हो गया, पूरा बंगाल इस्लामिक हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू समाप्त हो गया। जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? हम लोगों के पास मठों में कोई उत्तराधिकारी बनने वाला नहीं है। एक ही बच्चा पैदा होगा तो मठ को कहां से देखेगा? वो घर देखेगा, अपने माता पिता को देखेगा कि मठ को देखेगा? मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं, और धर्माचार्य का काम है आपको वैसे तो अब कोई धर्माचार्यों की बात सुनते ही नहीं है। आजकल गूगल और फेसबुक की धर्माचार्य हैं, लेकिन आज भी मुसलमान अपने मौलानाओं की बात सुन रहा है, ईसाई अपने पादरियों की बात सुन रहा है। लेकिन आप, अब हमारे तो धर्मगुरु भी गुरु घंटाल है, शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, मंच से भाषण देते हैं। कथावाचक एक आदमी कुछ कह रहा है, दूसरा आदमी कुछ कह रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई ऐसी संस्था भी नहीं है। तमाम फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। तमाम साधु फर्जी घूम रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन इस सब को नियंत्रण करने के लिए आप सब जिम्मेदार हैं, आपको आगे आना पड़ेगा यदि भारत को बचाना है। देखो, हम लोग हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं। जब मैं नौजवान साथियों को देखता हूं और देखता हूं कि उनकी सक्रियता कितनी है, उनकी उत्सुकता कितनी है, भारत मां के लिए उनका समर्पण कितना है, लेकिन वो दिशाहीन है, उनको दिशा देने वाला कोई नहीं है। नहीं तो हरियाणा में पिछले 10 वर्ष तक कहीं भी किसी कोने में कोई मुसलमान बसने की हिम्मत नहीं जुटाता था। सही है कि नहीं सही है? कोई आज भी हरियाणा में 6% मुसलमान है, यही उत्तर प्रदेश में 26% मुसलमान हो गया है, उत्तराखंड में 40% मुसलमान हो गया है। लेकिन हरियाणा में आज भी परिस्थितियां अनुकूल हैं। मैं आप सबको आगाह कर रहा हूं, यदि आप सावधान नहीं हुए तो आने वाले समय में आपके रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। आप डरिए नहीं, आप मजबूती से अपने पड़ोस में सामना करिए। आप देखिए कि आपके पड़ोस में कहां से व्यक्ति आ गया, कौन बस गया, ये कहां का व्यक्ति है। आखिर रोज हम चिल्ला रहे हैं कि लगभग 20 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में हैं, वो कहां बैठे हैं, उनको कौन बसा रहा है, उनको कौन संरक्षण दे रहा है, उन संरक्षकों को हम खोज क्यों नहीं पा रहे हैं। तो जब ये हिंदू पंचायतें आयोजित होती हैं बंधुओं, तो इसमें अपनी बातें, आपके पास कुछ सलाह होगी, मेरे पास कुछ सलाह है आपके लिए, हम सलाहों का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। हम केवल आकर के भाषण देकर के, भाषण सुन करके चले जाएंगे, इसके लिए नहीं आते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र आपके सामने करते हैं, कुछ तथ्यों का जिक्र आपके सामने करते हैं। आने वाले समय में जो परिस्थितियां अभी क्रिएट हो रही हैं, दिल्ली 10 वर्षों में रहने लायक नहीं रहेगी। दिल्ली का कई इलाका, अभी क्या नया नया शब्द है, अरे भाई क्यों गए, मुस्लिम इलाका है। बाबा भारत से बाहर है क्या? मुस्लिम इलाके में किसी हिंदू को बसने की हिम्मत नहीं है, पलायन हो रहा है। और लोग कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान है, वहां रह नहीं सकता। तो मैं कहां तक भागोगे? अफगानिस्तान से भाग गए, पाकिस्तान से भाग गए, बांग्लादेश से भगाए जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट से भाग गए, केरला से भाग रहे हो, बंगाल से भाग रहे हो, कहां तक भागोगे?
अब इसके बाद भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए अनुकूल हो, इसलिए इसी को अनुकूल बनाना है। और जैसा कि ऊपर लिखा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक एक व्यक्ति, आपको लगता होगा कि ये बातें व्यर्थ है, ये बातें अराजकता फैलाने वाली है, लेकिन कल जब आप अफगानिस्तान की तरफ व्यवस्था में होंगे, अभी आपने देखा जमात के लोगों ने किस प्रकार से लगभग लाखों हिंदुओं को नौकरी से निकलवा दिया, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया बांग्लादेश में। और भारत में भी बाबा उत्तराखंड में जब कार्यक्रम हुआ, मुसलमानों ने उत्तराखंड की राजधानी को घेर लिया, उसके बाद हम 12 लोगों पे मुकदमे हुए, उसके पहले कोई मुकदमा नहीं हुआ। उनको खुश करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, पूरी संवैधानिक व्यवस्था उनके अनुकूल है। संविधान हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए कि वो मदरसे तो खोल सकते हैं, हम गुरुकुल नहीं खोल सकते। वो कुरान पढ़ा सकते हैं, बाइबल पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, संविधान में प्रावधान है। लेकिन आप गीता स्कूलों में पढ़ाना बैन है। यह मजाक बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ पिछले 75-80 वर्षों से हो रहा है, हम चुपचाप सुन रहे हैं।